नमस्कार मैम, नमस्कार। आइए। कोई दिक्कत नहीं, जावेद दे दो, करवा दो। आइए आइए आइए। नमस्कार जी। ये हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, आपकी नगर फ्रेंड। ये है प्रधान जी सोसाइटी के, ये है उप प्रधान जी। ये मैडम हमारी ये सब ये डीजीएम हमारे मैडम है। ये सेठी जी है ना, ये हाँ, तो ये मैडम है। बस इन्हीं को आप सेटिस्फाई कर देना। समझो पूरी पीएम कॉलोनी। हमारी पीएनबी कॉलोनी है। असली पेशेंट नहीं होगा, ये सब सीलो पेशेंट्स हैं। असली है। असली नहीं है। अब आप इसी से मशीन कहाँ है? एक मिनट, अरे विनोद, मैं कहता 2 मिनट यहाँ बैठ के 2 मिनट थोड़ा मतलब मैं कहता इसको जैसे से बधाई दें कैसे कैसे है। और लोगों को बुला लो। हाँ और अपनी कॉलोनी में हम डॉक्टर अंजलि मैडम का स्वागत करते हैं। मैडम को बताना चाहूँगा हमारी पीएनबी कॉलोनी सिर्फ पीएनबी के ही लोग हैं और काफ़ी एजीएम डीजीएम लेवल के भी हमारे यहाँ लोग हैं और काफ़ी लोग रिटायर्ड हैं क्योंकि 30 साल पहले ही कॉलोनी। तो मैडम का परिचय देता हूँ, बहुत बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट है, कैलाश जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मैडम। हेलो। और मैंने वहाँ से चेकअप कराया था कह रहे बेटा आप 1 जनवरी को इनके पास मिसेज को भी लेके आया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। आज हमारे को चांस मिला चेकअप आए, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं चाहता हूँ पेशेंट देखने से पहले तो ये बहुत हेल्दी है वैसे भी कि हम सीनियर सिटीजन को अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखें, इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। सिंह साहब सब कुछ मैडम कुछ कह रही है, आइए बैठ जाओ। बहुत सारे प्रणाम करती हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, क्योंकि WHO द्वारा शुरुआत एक दिवस था जो कि पूरे वर्ल्ड में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 से की हुई थी। WHO की मुहिम है जिसका उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को अवगत कराना कि हम एक जो हमारा बेसिक अधिकार है वो है गुड हेल्थ, मेंटली हम हेल्दी रहें और फिजिकली भी हेल्दी रहें। तो गुड मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ WHO की मुहिम है जिससे कि लोगों को हम अलग अलग बीमारियों के बारे में अवगत कराएं और उससे कैसे बचा जा सकता है ये भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि गुड हेल्थ हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है। अब इसके लिए WHO हर साल एक अलग अलग थीम रखता है। इस साल की थीम है वो है माई हेल्थ इज माई राइट, मेरी हेल्थ ही मेरा अधिकार है। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को कुछ हार्ट के बारे में मालूम है कि जो हार्ट की डिजीज है वो पूरे संसार में ही एक नंबर 1 कॉज है डेथ का। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा काम जो है वो हार्ट की बीमारी में कर रहे हैं और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे आपको मुझे यहाँ पे उपस्थित होने का ये एक मौका दिया। वर्ल्ड जो हार्ट की बीमारियाँ हैं उसके मुख्य 6 कारण हैं जिससे कि जो कि प्रिवेंटेबल है उनसे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें जो मेजर कॉज है वो तो है एक तो डायबिटीज़ का होना। डायबिटीज़ मुख्य कारण है किसी हार्ट की बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोलेबल है, ब्लड प्रेशर जो है उससे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है उससे ज़्यादा चांस या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उससे भी हार्ट की बीमारियाँ एक कारण है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र, अगर कोई मेल्स हैं अगर उनकी एज 45 से ज़्यादा है उनके हार्ट डिजीज होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स जो 55 ईयर से ज़्यादा है मतलब वो सीनियर पर्सन फीमेल्स उनके हार्ट डिजीज ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण है स्मोकिंग करना और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये 2 भी मेजर कॉज है जो कि हम सबसे हैं हार्ट डिजीज होने के लिए। तो अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लें, देखिए कुछ कॉज तो होते हैं मॉडिफाइबल जो कि हमारे हाथ में नहीं है और कुछ कारण होते हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल कॉज में आते हैं एज को तो हम बीट नहीं कर सकते, वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो लेकिन हम चीज़ प्रिवेंटेबल है जो मॉडिफाइबल है उनसे हम कर सकते हैं। मॉडिफाइबल में आता है स्ट्रेस को कम करना, जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उससे हम किस तरह से बचें उसके लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल
भी अपनी लाइफ में बिल्कुल अवॉइड करनी है। स्मोकिंग से बचें तो हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है, अगर हम पहले ही हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं तो हम डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। डायबिटीज़ से बचने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एक्सरसाइज। डाइट के लिए हमें एक तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमें शुरुआत से ही करना चाहिए, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, कार्ब्स को कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो फैटी डाइट्स है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो सबसे बेस्ट डाइट होती है वो बेस्ट डाइट बोलते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, बाजरा, रागी, ये सब का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा हमें फैट्स जो हैं वो ट्रांस फैट्स को यूज़ करना चाहिए। ट्रांस फैट्स नहीं होते हैं जो तेल बार बार यूज़ होता है, जैसे कि समोसे बनते हैं अगर, तो वो तेल को उसी तेल में बार बार समोसे करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत मेजर कॉज है हार्ट डिजीज होने का। ये हो गया। और फाइबर मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अलावा डाइट भी रिच हो पोटेशियम में और मैग्नीशियम में। पोटेशियम रिच डाइट ज़्यादा खानी चाहिए, मैग्नीशियम रिच डाइट ज़्यादा खानी चाहिए, और कैल्शियम। तो इससे भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जो सोडियम का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नमक लेवल जो रिकमेंडेड है वो है 1 to 1.5 ग्राम पर डे। केवल इतना ही नमक नहीं खाना है, उससे ज़्यादा नमक नहीं खाना है, क्योंकि इंडियन डाइट्स में हम नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में नमक का इस्तेमाल तो बिल्कुल लेवी होता है उनकी डाइट में, लेकिन हम लोग हर चीज़ में नमक, और जो अचार का सेवन हम करते हैं, सैलेड में नमक डालते हैं, छाछ में नमक डालते हैं, वो हमारे सॉल्ट इंटेक को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो सॉल्ट इंटेक को हमें कम करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये तो डाइट का हो गया, फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो रिकमेंडेड है वो है 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है, मॉडरेट एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। फीमेल्स मतलब फीमेल्स का ये कहना होता है कि हम दिन भर काम करते हैं घर पे, तो वो भी तो हमारी एक्सरसाइज है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। उसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जो हम स्ट्रेस फ्री होके केवल एक्सरसाइज ही करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग करना, नॉर्मली जॉगिंग कर सकते हैं या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तो कोई भी कर सकता है। फिर एक्सरसाइज डाइट से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल, शुगर होने से बचा जा सकता है, बीपी होने से बचा जा सकता है, और डाइट के तहत हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। Only walking is sufficient in old age. Say those who are plus 70, 75, 73, they are unable to move fast or jogging or certain BP problems are there. Only walking is sufficient. Yes, बिल्कुल, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। जितना आप बिना थके हुए और बिना पसीने आए, बिना सांस फूले चल पा रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर द पेशेंट हु इज मोर देन 70 इयर्स। अच्छा, मिल्क का आपने बताया कि फैट के लिए मिल्क वगैरह जैसे हम ज़्यादा इंडियन फैमिली में लेते हैं, रात को मिल्क लेते हैं, उसमें क्या है कि कैल्शियम भी ऐसे रिकमेंड करते हैं, तो लेकिन ये जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए ये हार्मफुल है क्या मिल्क लेना ज़्यादा? मिल्क से इसके मुंह में पीना चाहिए, मलाई वाला मिल्क नहीं लेना। अगर उसमें मलाई होगा तो मलाई उतार कर yes, मलाई उतार के ले सकते हैं। तो एक बात, नमक की जगह सेंधा नमक, हाँ, दैट इज गुड। रॉक सॉल्ट इज गुड। सेंधा नमक नहीं सर, काला नमक, रॉक सॉल्ट जो होता है नहीं ना, जो रॉक सॉल्ट मेरा मतलब नहीं, रॉक सॉल्ट दो होते हैं, तो ब्लैक रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है पिंक होता है, पिंक वाला। pinkish because rock salt is a natural salt which is developed from the rock, so that is good. एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे प्रोटीन की बात आती है तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, Sir, vegetarian, those who are vegetarian, हाँ उनके लिए वैसे प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे होगा? सर बहुत सारी डाइट्स हैं जो कि वेजिटेरियन में भी हम प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं। पनीर जो कि बेस्ट सोर्स है, सोया जो सोया होता है ना, सोयाबीन, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन आप वेरियस फॉर्म्स में ले सकते हैं, सोया मिल्क भी बना सकते हैं घर पे, या सोयाबीन जो बड़ी। आते हैं या बड़ी सोया बड़ी आती है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप साबुत दाल आती है, अगर दाल बना के खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, या फिर स्प्राउटेड फॉर्म में खा सकते हैं सोयाबीन को। और स्प्राउट सेकंड ऑप्शन है, और स्प्राउट्स जो दाल होती है, मूंग दाल, चना दाल, या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि राजमा या छोले वो कम खाते हैं क्योंकि गैस बनती है, बट राजमा छोले इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
वेरी गुड सोर्स। अच्छा नहीं एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं स्पाइसी ज़्यादा कर देते हैं ना हाँ, स्वाद नहीं आता। yes, अगर इनको उबाल के ऐसे ही लाइक सैलेड खाया जाए, सैलेड के साथ खाया जाए, तो दैट इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स। अब लोग का स्प्राउटेड या स्प्राउटेड फॉर्म में कोई भी दाल, मूंग दाल बहुत रिच सोर्स होती है, चने जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं, उसको स्प्राउटेड फॉर्म में आप जैसे ओल्ड डे के दाल नहीं खा पाएंगे तो उनको आप चर्न करके भी खा सकते हैं। अच्छा मैडम जो रात का दूध है जी सर, उसमें सर्टन पीपल यूज टू सफर IBS प्रॉब्लम yes, yes. but is there any way to avoid that Milk proteins, ना milk protein। जो रात को दूध पीते हैं आदत है जैसे आम गांव में आदत होती है लेकिन ओल्ड एज में आके सर्टन IBS प्रॉब्लम्स हो जाती हैं Yes, yes, चेंज लाना चाहिए। नॉर्मली हो जाती है आज avoid दूध करना है सर, हाँ जी milk avoid करना है उसमें, but you can have other sources ना, like मैंने सोया बताया, सोयाबीन is very good source, दालें जितनी भी हैं good source है, कर्ड तो खैर नहीं ले पाएंगे, milk products को avoid ही करना है। वन हु इज सफरिंग IBS Yes, अच्छा मिल्क का डायबिटीज में क्या संबंध है? किसका मिल्क का किससे? डायबिटीज से? डायबिटीज से कोई संबंध नहीं है। जैसे डायबिटीज का एक मुख्य कारण जो पाया गया स्टडीज में वो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन। अगर आप लोग मतलब हम लोग 90% लोग कहते हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट, और हमारे इंडियन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो लोग हैं उनका लेवल जो है वो 30 या 10 से कम पाया गया है, और वो एक मुख्य कारण है डायबिटीज होने का। तो हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, एक तो फूड की फॉर्म में या फिर जो दूध का एक्सपोजर है उसमें विटामिन डी बढ़ता है। एटलीस्ट 1 आवर हमें सुबह जो 12 बजे की धूप है उसमें रहना चाहिए, और वो भी मिनिमम कपड़ों में, क्योंकि धूप तभी लगेगी अगर हम हमारी बॉडी एक्सपोज होगी। आपने देखा है ना अंग्रेज जो है वो टैन होता है रहता है बॉडी को, दैट इज दे वांट टू टेक विटामिन डी। वो विटामिन डी जो है ना वो एक तो धूप से मिलती है, दूसरा डाइट से मिलेगी, तो डाइट के लिए उसका सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। अच्छा समटाइम विटामिन धूप में नहीं बैठ जाता तो इसको कवर करने के लिए कैल्सिलोल जो पाउच आते हैं दैट इज सर्व द पर्पस पाउच तो ले सकते हैं, पर जो नेचुरल सोर्स है उसको क्यों अवॉइड किया जाए? नहीं इफ इट इज समथिंग नॉट पॉसिबल वेदर इट विल कवर कैल्सिलोल पाउच जो है या तो ये उसको फिर रेगुलर लेना पड़ेगा, कोई मेरे लिए छोड़ना है, 6 हफ्ते लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है। बट मुझे लगता है कि नेचुरल है ऑलवेज बेटर देन मेडिसिन लेना, बिकॉज मेडिसिन ऑलवेज केमिकल्स, और हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे का यही एक थीम है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, बिकॉज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इलाज करने से पहले हमें प्रिवेंट करना चाहिए बीमारी को। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी कैसे किस उससे होगी? उससे डाइट ही होता है मेनली तो, बट ये होता है कि कई बार जो लोग ऐसा पता जाता है कि विटामिन B12 जो है जो लोग ज़्यादा वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन यस वही क्वेश्चन है। जो लोग मतलब पाई जाती है, बट कई बार कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि होते हैं सूडो एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन से, वो भी एक कारण होता है। तो उसमें फिर आईएम दिया जाता है, आईएम में इंट्रामस्कुलर। अच्छा लास्ट स्टेज है। राइट का उसको कोई वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू हाँ विटामिन वही दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दैट्स व्हाट आई एम दिस इज द बेस क्वेश्चन कि जो नॉन वेज और वेज में ये डिफरेंस आता है तो प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे पूरा करें, ये डेफिशिएंसी कैसे पूरा करें? बिकॉज बहुत सब लोग नहीं का क्या अल्कोहल हाँ सब इधर आ रहा है, काम इधर चल रहा है, सबको कर दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहा है, इधर आ रहा है। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन? पहले काम पर है तो अब जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन सारा ही हैं, तो मतलब व्हाट फैसिलिटी यू कैन प्रोवाइड, व्हाट वी एक्सपेक्ट। यदि कोई हमें दिक्कत हो तो हमें लाइन पर लगना पड़ेगा, वेटिंग ना करना, ये हमारे रिक्वेस्ट है। सर मेरी बात जो है केवल अभी मतलब जो नॉन इम्यूनिटी टेस्टिंग होती है हार्ट की वो सारी उपलब्ध है, जिसमें कि हम PCT बेसिक होता है, इको, TMT और सर जो भी कार्डियो के नॉन इम्यूनिटी टेस्ट होते हैं, मतलब जो ऑपरेशनल नहीं है, इन्वेजिव नहीं है, जिसमें हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जैसे एंजियोग्राफी है उसमें हमें इन्वेजिव करना होता है, तो वो इसको छोड़ के जो पहले पता लगा दें कि हमें हार्ट की डिजीज है या नहीं है, वो सारे टेस्ट करना संभव है। what about admission facilities ये हरिद्वार बाईपास रोड पे whether admission facilities are there नर्सिंग होम नहीं है। We are actually in the Fortis Hospital, Coronation Hospital. coronation Karjan road पे श्रीवास्तव वाला निशान हाँ इससे थोड़ा सा और आगे जो भी जाइए। ऑपरेशनल वर्क है, जो इन्वेजिव इधर से है, राइट जो भी ऑपरेशंस हैं, सर्जरीज हैं,
नहीं, सर्जरी के अलावा समटाइम्स होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए 1-2 रात की लिए एडमिशन होता है। हाई बीपी हो गया कि वो भी वहीं पे है। वहीं, बाकी यहाँ आपके पास नहीं है। नहीं, वहाँ पे सर कोई एडमिशन नहीं है। नहीं अभी भाव का तो देगा कोई बात नहीं। अब अभी इस समय दिमाग चलिए, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया राजेश शर्मा देहरादून PNB यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।